सूर्य की कथा में वर्णों में जो पुराणों में जो वर्णित है, माँ अदिति, ऋषि कश्यप की के बारे में बताया कि उनकी 2 जीवन संगनियां थी, ऐसा पुराण कहते हैं। जो दीति और आदिति उनका नाम था। और जो आदिति थी उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि कोई ऐसा मुझे भी पुत्र प्राप्त हो जिसका वैभव, बल, पराक्रम भरपूर हो। क्योंकि माँ आदिति ऋषि कश्यप की अर्धांगिनी थी, तो उन्होंने जो प्रार्थना की, तो स्वाभाविक है कि जो ऋषि कश्यप के गुण सूत्र थे वही उनको प्राप्त होंगे पुत्र के रूप में। लेकिन वो चाह रही थी कैसा? सूर्य जैसा पुत्र। तो स्वयं जो सूर्य है वो भगवान नारायण का रूप है। तो उन्होंने कहा कि मेरे 1000वें हिस्से का जो अंश है, मतलब सूर्य की जितनी क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, बल है, नारायण के भीतर, उसका 1000वां हिस्सा सूर्य के रूप में तुम्हारा पुत्र बनेगा। तो नारायण ने ऐसा माँ अदिति को आशीर्वाद दिया और सूर्य उनके द्वारा उत्पन्न हुए। तो इसलिए जो नारायण है उन्हीं का 1000वां हिस्सा सूर्य है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नारायण की व्याख्या कितनी बड़ी है। और जब हम राशि चक्र पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा गया है कि जो भगवान विष्णु हैं तो उनकी जो केश हैं वो नदियां हैं, जो रोम छिद्र हैं अर्थात पसीने के लिए जो छिद्र हैं वो तारे हैं, जो भुजाएं हैं
वो बाहुबल हैं, पर्वत श्रृंखलाएं अर्थात जो रक्षा करती हैं। जो उनके नेत्र हैं वही सूर्य और चंद्रमा है। तो उस विराट भगवान विष्णु का 1000वां हिस्सा, सहस्त्राणी 1000वां हिस्सा ही सूर्य है। और उसने माँ आदिति के गर्भ से जन्म लिया। व्यापक वृहद। माँ आदिति ने उसको अपने नाम से ही आरंभ किया, आदित्य। आदि का अर्थ है जो सर्वप्रथम है। आदि, आदि अनंत, ऐसे नाड़ी में भी पढ़ते ना, आदि मध्य अंत। तो जो सबसे पहले प्रारंभ है वो आदि है। इसीलिए जो सूर्य के रोग हैं वो भी आदि हैं, जेनेटिक। वंशानुगत। लग्न में सूर्य एक प्रकार से इंटॉलरेंस है, सहिष्णु, लेकिन जेनेटिक, वंशानुगत रोग भी देता है। किस प्रकार से? चंद्र से माता के द्वारा और सूर्य से पिता के परिवार से रोग जो आए हुए होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन उससे भी अधिक है, इसको समग्र कर लेना चाहिए। माता और पिता में भेद नहीं है। लग्न सूर्य वंशानुगत रोग देता है। मुख्यतः सूर्य के अपने रोग हैं, हीट, गर्मी, नेत्र, हृदय, ताप आदि। जब कथा आगे बढ़ती है तो सूर्य का विवाह कराया जाता है। संजना। अब चूंकि सूर्य आदि है और हीट है, ग्रीष्म, और देवी आदिति ने स्वयं ही कहा था नारायण से कि आपका ही मेरे को वो चाहिए। तो उसका तो केवल एक मात्र अंश है भगवान नारायण का। यदि उसका इतना सा अंश भी इतना उग्र है, गर्म है, तो संपूर्ण हो जाता तो क्या होता? तो वो जो अंश के कारण से सूर्य में जो गर्मी है, उष्णा है, ऊर्जा है, वो स्वाभाविक है, उसको कोई सह नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से संजना
उनके ताप को सह नहीं पाई। तो लग्न सूर्य और ठीक उससे अपोजिट सप्तम सूर्य। दाम्पत्य को परेशान करता है। और जब वो सह नहीं पाई तो उसने योग माया से अपनी छाया बनाई और अपने स्थान पे उसको प्रतिरापित किया कि तू मेरी तरह सूर्य के सामने रहे, और वो उससे चली गई दूर। तो सप्तम सूर्य कभी कभी विवाह में छल देता है। क्योंकि छाया बनी ना उसके सामने। और किसी भी जन्म पत्रिका में जो भी त्रिकोण 1, 5, 1, 5, 9 और केंद्र, उसमें शामिल हो जाता है 1 भी, 4 भी, 7 भी, 10 भी। तो जो त्रिकोण होते हैं उनका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है, उसी प्रकार से केंद्र का प्रभाव भी एक दूसरे पे पड़ता है। हमारे एक आचार्य थे, वो ये कहते थे कि पोलरिटी के साइन, अर्थात यदि लग्न में मेष है और सामने सप्तम में यदि लग्न में मेष है तो सामने तुला राशि आएगी। तो रोग अध्याय में वो बताते थे यदि लग्न में मेष है और सामने 7 है तो जो लगन के भीतर विशेषताएं हैं उसका प्रभाव 7वें स्थान पे भी पड़ता है, और 7वें के भीतर जो विशेषताएं उनका प्रभाव लग्न पे भी पड़ता है। अर्थात यदि छठे स्थान में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो उसका प्रभाव 12वें स्थान पे भी पड़ेगा, और 12वें में बैठे हुए तो उसका स्थान छठे पे भी पड़ेगा। ये क्यों कहा? क्योंकि सूर्य लग्न में और 7वें में, लगन में है तो पूर्ण व्यक्ति के स्वयं पे, और 7वें में है तो दाम्पत्य पे पूर्ण प्रभाव देगा। लेकिन उसका आंशिक प्रभाव लगन पे पड़ेगा और लगन का आंशिक प्रभाव सप्तम पे पड़ेगा। इसीलिए कहा कि यदि लग्न में सूर्य हो तो भी विवाह में छल होने की वो देखे गए हैं, 7वें में सूर्य हो तो भी विवाह में छल होने के योग देखे हैं। अब ये छल कई प्रकार से हो सकता है। कथा में तो केवल इतना बताया कि जो संजना थी उन्होंने स्वर्ण
कहीं उसको स्वर्णा कहा है, कहीं उसको संजना कहा है। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने छल किया। अब ये मत कहने लग जाना जीवन साथी छल करता है। समझना ये चाहिए कि विवाह में किसी भी छुपा हुआ शब्द ये है कि छल होता है। अब छल का अर्थ कई प्रकार से ले सकते हैं, जो वचन दिया हो पूरा ना हो, इस प्रकार से छल की संज्ञाएं आती हैं इसमें। तो लग्न और सप्तम में यदि सूर्य हो तो दाम्पत्य में छल होने के योग देखे गए हैं। अब सूर्य ने, जब नारायण से प्रार्थना की कि प्रतापी पुत्र दें, तो सूर्य मिले, और वो भी एक अंश, 1000 के एक अंश। तो पांचवें में सूर्य इसीलिए ताप के साथ सन देगा, पुत्र देगा। पुत्र का अर्थ यहाँ पे लिंग भेद से नहीं है, कन्या हो या बेटा हो, दोनों ही ज्योतिष शास्त्र में पुत्र की संज्ञा दी गई है। उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि ये बिटिया है ये बेटा है, उसमें केवल पुत्र कह दिया गया है। अर्थात जो बिटिया है वो भी पुत्र है और जो बेटा है वो भी पुत्र है। तो क्योंकि वो ताप से उत्पन्न थे, तो इसीलिए पांचवें स्थान में जो सूर्य है वो पुत्र, संतान, या वो है, पुत्र कह लीजिए संतान कह लीजिए, ताप देता है। क्योंकि सूर्य के साथ दो संतान प्रेमवश, अभी कथा आगे बढ़ेगी तो बताएंगे, और 3 संतान छलवश उत्पन्न हुई। कैसे? जब संजना सूर्य के जीवन में आई, किस प्रकार से? छल से आई। संजना नहीं, संज्ञा, जिसको छाया कहा गया है। तो देवी संजना ने, स्वर्णा ने अपनी एक प्रतिछाया बनाई और उसको सूर्य के सामने छोड़ दिया, और स्वयं वो अपने घर से चली गई, क्योंकि वो सूर्य का ताप नहीं सह पा रही थी। इतना अधिक ताप था उनके भीतर। और उस समय तक उनको कोई संतान भी नहीं थी। तो इसीलिए कहा है ना, संतान शोक देता है। पांचवें में सूर्य, संतान इतनी आसानी से हो नहीं पाती। संजना, क्योंकि उनका प्रतिरूप था, मूल रूप नहीं था, एक प्रकार से उनकी डमी थी, उनकी छवि थी, वो उनके साथ रही, और उससे 3 संतान यम, यमुना, शनिश्चराय उत्पन्न हुई। एक कन्या, एक पुत्र, एक पुत्र। तो 2 पुत्र और एक कन्या।
और जो संजना उनको छोड़ के चली गई थी, स्वर्णा उनको छोड़ के चली गई थी, उसने अपना रूप बदला। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये कथा प्रसंग इसलिए है जिससे कि आदि काल के भीतर चीजों को समझने के लिए कथाओं में वर्णित किया गया है। जैसे कोई एक कहानी है, वो हमें देर तक याद रहती है, उससे भी ज्यादा देर तक हमें कोई जो पुस्तक है, नॉवल है, वो देर तक याद रहती है, और उससे भी ज्यादा हमें सिनेमा चलचित्र याद रहता है। तो रोचक बनाई जाने के कारण से चीजें देर तक याद रहती हैं। तो उस समय ताम्रपात चलते थे, और पांडुलिपियों के ऊपर कथाएं लिखना इतना आसान नहीं था। पुस्तकें उस समय नहीं रही होंगी बेलपत्र पे, ताम्रपात्र पे, पांडुलिपियों पे। तो इस कारण से कथाएं बनाई गई, जिससे कथाओं से उसको लोग अधिक समय तक याद रख सकें। तो जब स्वर्णा उनको छोड़ के चली गई, तो स्वर्णा के बारे में कहा गया है, स्वर्णा को योग माया आती थी। या ये कहें माया आती थी। एक उनकी माया प्रकट हुई कि उन्होंने छाया बनाई, और दूसरी उन्होंने माया उत्पन्न की कि स्वयं को उन्होंने एक घोड़ी बनाया, और पूर्व दिशा में जो चली गई, वहां जाके विचरण करने लगी, घास चरने लगी। ऐसा कथाओं में कहा गया है। इतनी देर में आदित्य को, अर्थात सूर्य को, धीरे धीरे प्रतीत हुआ कि रक्तवन सूर्य को जो संतान है, वो श्याम वर्ण कैसे हुई। क्योंकि यम भी श्याम वर्ण, यमुना भी श्याम वर्ण, और शनि भी श्याम वर्ण, अर्थात कृष्ण वर्ण। तो उन्होंने महसूस किया, ऐसा अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने फिर अपनी योग शक्ति से देखा कि ये तो संजना है नहीं, ये तो स्वर्ण है नहीं, ये तो छाया है। जो पत्नी है वो छाया है। क्रोध में आए और छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको था कि पत्नी कहाँ गई, स्वर्णा कहाँ गई। और स्वर्णा तो थी पूर्व दिशा में घोड़ी के रूप में, भेष बदल के। तो दूसरा आया है, आता है कि संतान होना सूर्य का कारक है, लेकिन संतान से कष्ट और संतान को कष्ट भी सूर्य का कारक है। विशेषतः प्रथम संतान के बारे में कहा गया है, क्योंकि जो उनकी प्रथम संतानें थी, वो सारी की सारी छाया से ही उत्पन्न हुई थी।
ऐसा पुराण कहता है। तो उनको पता चला कि स्वर्णा पूर्व दिशा में जाके जंगलों में विचरण कर रही है। प्रार्थना की कि मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य को कहा कि आपका जो ताप है वो इतना अधिक है कि इसको जो स्वर्णा है वो सह नहीं पा रही। तो इसमें इनका क्या दोष है? कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मा ही सृष्टि करता है, चित्रा है, विश्वकर्मा है, द्वितीय तिथि है। कैसे? संसार को बनाया ब्रह्मा ने, चित्रकारी करी ब्रह्मा ने। द्वितीय तिथि विश्वकर्मा की तिथि है, ब्रह्मा की तिथि है। तो इसलिए डिवाइन आर्किटेक्ट, उत्पादन करता ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने देखा कि सूर्य के भीतर जो ताप है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो सूर्य में मूलतः क्या है? उसकी जो निकली हुई किरणें हैं, जिन्हें कृत्तिका कहा जाता है। तो हमारे ब्रह्मा जी ने उनकी कृत्तिकाओं को काट के, छांट के, सुंदर बना के दोबारा से प्रस्तुत किया। तो जैसे जैसे इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ी, आयु बढ़ी, सूर्य के अंदर सौंदर्य और ताप कम हुआ। लग्न सूर्य व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण से दाम्पत्य नहीं झेल पाता। सप्तम सूर्य में आते आते ढल जाता है, संध्या काल है। तो लग्न सूर्य विवाह का, सप्तम सूर्य विवाह का जो प्रथम खंड है वो ताप देता है, लग्न में हो या सप्तम में हो। अंतर केवल इतना है कि लग्न सूर्य अपने कारण से विवाह का ताप देता है, सप्तम सूर्य दाम्पत्य में जीवन साथी के कारण से विवाह का ताप देता है। ये प्रथम खंड है, अर्थात एक व्यक्ति का, एक पुरुष का, एक कन्या का। यदि आज के संदर्भ में हम देखें तो 27 वर्ष में यदि विवाह मान लें, 27 से 30 में मान लें, और आयु हमारी लगभग लगभग हम 75 मान लें, तो 30 और 40, 70 और 45। वैसे तो ईश्वर ने चाहा सबको आयु लंबी हो, शतायु भवें सभी। तो 45 वर्ष का जो खंड है, 45 को 15 तिये 45, यदि लग्न में सूर्य है और सप्तम में सूर्य है, तो जो विवाह का जो प्रथम
खंड है अर्थात पहले 15 वर्ष वो विवाह ताप देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, लग्न में अपने कारण से और सप्तम में दाम्पत्य जीवन साथी के कारण से। और फिर उसके बाद क्योंकि अगर लग्न में सूर्य है तो सप्तम में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लग्न है वो इस प्रकार से रोटेट करता है। प्रातः काल के जन्म में सूर्य यहाँ मिलेंगे, प्रातः काल के थोड़ी देर बाद यहाँ मिलेंगे, जैसे जैसे समय 6 बजे का जन्म है सूर्य यहाँ मिलेंगे, 8 बजे का जन्म है सूर्य यहाँ मिलेंगे, 12 बजे के आसपास यहाँ आने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो लग्न का सूर्य अपने कारण से प्रथम खंड में विवाह में समस्याएं देता है, सप्तम में सूर्य जीवन साथी के कारण से दाम्पत्य में समस्याएं देता है। कितने पीरियड तक ऐसा नहीं है कि उसका होगा ही नहीं या चलेगा नहीं। अगर हमने विवाह की आयु 45 वर्ष मानी है, 45 क्यों मानी है विवाह की आयु, मतलब विवाह का युगल की आयु जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि 27 से 30 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 75 से 80 वर्ष की आयु मान लें तो उसके अनुसार हमने निकाला। आप सभी के प्रश्न अंत में इकट्ठे करके लेंगे। तो जो सूर्य की जो कृतिकाएं काटी गई अर्थात उनको शार्प किया गया, उनके भी अस्त्र बनाए गए। उनके दोबारा से अस्त्र बने देवराज इंद्र का जो अस्त्र है वज्र, वो उन्हीं की कृतिकाओं से बना हुआ है। एक जगह ये भी आता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है उसमें जो कृतिकाएं लगी हैं वो भी उन्हीं की है। एक प्रकार से कथा को समझाने का एक हिस्सा है, अर्थात जो इनकी कृतिकाएं भी जो हटाई गई हैं वो भी अति महत्वपूर्ण है। और कृतिका ही कार्तिक नक्षत्र है, और कृतिका ही कार्तिकेय हैं। अब आप ये देखिए कि जो सूर्य से जो हटा के अब यदि उस कथा में जाएंगे तो कार्तिकेय थे भगवान शिव के पुत्र, जल्दी रुष्ट होने वाले, रूठ के घर छोड़ने वाले। तो जो उनकी कृतिकाएं कटी हैं वो भी कितनी उग्र हैं, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि उसके साथ रहती वो कृतिकाएं तो क्या होता। तो कृतिकाएं काटी गई, सुंदर बनाया गया। जब सुंदर बनाया गया, कृतिकाएं काटी गई, तो रक्त, पीड़ा, जलन ये सूर्य को महसूस हुई। तो ऐसा कहा जाता है चंदन लाल, गूलर के फूल, आदि से। एक और भी तेल लिखा है करवीर का तेल, वो लगा के सूर्य की पीड़ा को शांत किया गया। अर्थात जब सूर्य पत्रिका में पीड़ित हो तो उसमें दान में प्रयोग करना चाहिए लाल चंदन, गूलर के फूल, करवीर के तेल। इस प्रकार से उसका दान किया जाता है तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है। कथाओं से बहुत सारे उपाय भी सामने बन के आते हैं। यानी यदि 7वें स्थान में सूर्य और पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो, मंगल यहाँ पे हो, शनि यहाँ पे हो और सूर्य यहाँ पे हो, तो ऐसे में आप आशा कर ही सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। क्या करना चाहिए, जो ये वस्तुएं बताई लाल चंदन, गूलर और ये इन सब का दान करना चाहिए।
तो दाम्पत्य पीड़ा समाप्त होती है। मंगल यहाँ पे हो, शनि यहाँ पे हो और सूर्य यहाँ पे हो तो शारीरिक पीड़ा हो सकती है। उसके लिए भी इसी प्रकार से बताए गए, लेकिन हम यहाँ पे ज्योतिष की बात कर रहे हैं, कोई हम मेडिकल नहीं पढ़ रहे। अगर ऐसी कोई शारीरिक पीड़ा है तो चिकित्सक से संपर्क करें। अब जब सूर्य ने दोबारा से संजना से मिलन किया, दोबारा से सूर्य यहाँ पे आए और उन्होंने भी अपना रूप बदला, क्योंकि इनके साथ दोबारा से जीवन बिताना था। तो ऐसा कहते हैं कि 2 संतान का जन्म हुआ। वो कौन संतान थी? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार का जन्म हुआ। अब वो अश्वनी कुमार कहते हैं देवताओं को। और द्वापर युग में वही अश्वनी कुमार जन्म लेके नुकुल सहदेव बने। एक पक्षी विज्ञान, ज्योतिष ज्ञाता, एक पशु विज्ञान, खगोल शास्त्री और पूर्व काल में वैद्य। तो यदि सूर्य के लग्न में बैठने के कारण से पंचम में बैठने के कारण से जो संतान होगी उसके अंदर गुण क्या क्या हो सकते हैं? चिकित्सा के, खगोल के, पूर्व अनुमान के, जिसको ज्योतिष भी कहा जा सकता है, और खगोल को आज की तारीख में स्पेस भी कहा जा सकता है। और यदि ये अश्वनी नक्षत्र में हो तो ये गुण और भी निकल के आएंगे। यहां जब सूर्य ने संजना के साथ मिलन किया तो यहाँ दंभ कम हो चुका था, क्योंकि कृतिकाएं समाप्त हो गई थी। तो यहाँ से प्रेम किया था उन्होंने। कहते हैं ना, कोई छोड़ के चला जाए तो उसकी याद ज्यादा आती है, तो यहाँ से प्रेम किया था। तो संध्या सूर्य प्रेम बली है। यदि 7वें में सूर्य होगा तो ये भी है कि जीवन साथी की कदर आने लग जाती है, लेकिन बाद में आती है। और अश्विनी नक्षत्र इसी कारण से प्रेम का भी प्रतीक है। फिर एक और कथा आती है महाराज युधिष्ठिर के बारे में, महाभारत में। कि युधिष्ठिर को जब वनवास मिला तो भगवान सूर्य ने रूप बदल के उनको एक पात्र दिया, उसी को कहा गया अक्षय पात्र। जिसके द्वारा खाया गया भोजन
तृप्ति देता है। तो इसी कारण सूर्य, हमारा जो शरीर है वो एक पात्र है। सूर्य पित्त कारक है। यदि सूर्य बिगड़ जाए तो एसिडिटी अधिक है, और सूर्य यदि शुभ हो तो एसिडिटी अर्थात अम्ल संतुलित है। तो भोजन को पचाने की प्रक्रिया सूर्य है। काल पुरुष की कुंडली में पांचवें स्थान पे पांचवी राशि जो कि सूर्य की है, इसी कारण से पाचन क्रिया ये भी सूर्य के भीतर ही आती है। ये अक्षय पात्र से कहा गया है उन्होंने। फिर एक अंत में एक और कथा आती है जहां देवासुर संग्राम हुआ। और देवासुर संग्राम के बाद अमृत निकला। अमृत निकलने के बाद होड़ लगी कि इसको लेगा कौन। अमृत कलश भगवान ने उठाया, लेके उसे दौड़े। 4 जगह उसके छींटे पड़े, ऐसा कहा जाता है, जहां कुंभ लगता है। वर्तमान में कुंभ लगा ही हुआ है। अब अंत में हुआ कि इसको लेगा कौन, उस अमृत को। क्योंकि अमृत जो था वो दोनों के प्रयासों से निकला था। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कश्यप की जो 2 जीवन संगनियां थी, उनमें से एक आदिति, दूसरी दीति। तो आदिति से आदित्य कुल का निर्माण हुआ, दीति से दैत्य कुल। राहु, केतु, सिंह का, हिरण्यकश्यप आदि इत्यादि, ऐसा कहा गया। तो मूलतः तो सारे एक ही परिवार का ही हिस्सा हैं, लेकिन परिवार में ही 2 तरह के लोग होते हैं, एक उग्र स्वभाव के, एक नम्र स्वभाव के। वही देवासुर संग्राम का कहा गया है। तो जब यहाँ पे अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, इनको भी दिया, इनको भी दिया। तो पहले इनको देना शुरू किया, जो कि देव सभा थी। तो यहाँ एक और इन्हीं के मौसी के भाई परिवार के हिस्से, तो उनको लगा कि ये जो अमृत है ये तो इधर ही बट जाएगा, ये हमारे को नहीं बटेगा। तो इनके अंदर भी योग माया है, क्योंकि हैं तो ये सब ऋषि कश्यप की संतान। तो उन्होंने भेष बदला और ये यहाँ आके बैठ गए। यहाँ आके बैठे और इन्होंने, आदित्य ने इनको पहचाना, और पहचाना और रहस्य उद्घाटन किया। जब राहु की कथा आएगी, जब ये पूरी कथा दूसरे तरीके से बताएंगे। तो 2
भगवान विष्णु ने फिर अपना जो रूप था वो फिर सामने आए और सुदर्शन चक्र के द्वारा, वही सुदर्शन चक्र जिसमें इनकी कृतिकाएं लगी हुई थी, तो उसके द्वारा इनको दो हिस्सों में काट दिया गया, जो कि राहु केतु दो खंड बने, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मोक्ष कारक भोग कारक। अब जो राहु है उनको लगा कि सूर्य ने हमारे से छल किया, इसने विष्णु भगवान श्री हरि को बताया, तो राहु ने इनको ग्रहण लगाने का प्रयास किया। सूर्य को क्रोध आया कि जिनके कारण से अमृत बचाने के लिए मैंने सब कुछ साथ दिया, अमृत बचाने के लिए मैंने सबका साथ दिया और वो सब स्वार्थी निकले, तो उनका ताप और क्रोध और भी बढ़ा। इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य की गर्मी शांत होती है, वो बनी ही रहती है, थोड़ी शांत और फिर दोबारा से उग्र होती है। तो सिंह राशि संघर्ष का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य की राशि है। ये कोई राजा वाजा जो कहा जाता ना, वो आप उसको समझिए, सिंह राशि संघर्ष का प्रतीक है, मात्र पीड़ा है। संतान पीड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब आपकी आर्ट ऑफ प्रिडिक्शंस में काम आएंगे। दाम्पत्य, अब क्यों, अब उसमें सिंह को बना लीजिए। तो आप ये देखिए, एक जो सिंह है, क्योंकि जो ये कथाएं बनाई हैं ये बहुत ही महत्व करती हैं, इन कथाओं से ही आपकी भविष्य कथन की जो तकनीक है वो निखर के आती है। तो शेर का काम ही होता है अपने कुनबे को बचाने का, एक टेरिटरी बनाता है ये, उस पे निशान छोड़ता है, गंध के द्वारा, सुगंध के द्वारा, दुर्गंध के द्वारा, कि ये मेरी सीमा है, इसमें कोई ना आए। लेकिन फिर भी अन्य जानवर और कोई अन्य सिंह आदि इसमें आ सकते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम जो युद्ध होता है वो शेर ही करता है। कभी आप जो आजकल चैनल है उन पे देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि बुद्धू बक्से के अंदर पता लगता है कि शेर किस प्रकार से अपनी फाइट कर रहा होता है अपने कुनबों को बचाने के लिए। एक सिनेमा भी आया था लॉयन किंग। तो इसीलिए जो सिंह राशि है, क्योंकि वो सूर्य की राशि है, ये संघर्ष का भी प्रतीक है।
आप देखिएगा जिनकी भी सिंह राशि है, जैसे उसमें मुख्य रूप से देखने को मिला है मातृ पीड़ा, संतान की चिंता या पीड़ा और दाम्पत्य। ठीक है, इन चीजों के लिए दाम्पत्य में घर अपने आप ही आ जाता है, इनका भी प्रतीक है। और सिंह राशि के अंदर ही भीतर ही मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों का समावेश है। मघा कितना है? 4 चरण, 13 डिग्री 20 मिनट। पूर्वा फाल्गुनी कितना है? 13 डिग्री 20 मिनट, 4 चरण। उत्तरा फाल्गुनी केवल कितना है? 1 डिग्री 20 मिनट। ओ, 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। फाल्गुनी का अर्थ है खोखलापन, हल्कापन। और पूर्वा का अर्थ है पहले, उत्तरा का अर्थ है बाद में। मघा पितृ नक्षत्र है, राज सिंहासन है। तो पितरों के आशीर्वाद का प्रतीक है सूर्य, जैसे मैंने कहा था आदि, आदित्य, जो प्रारंभ है। तो हमसे पहले भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, उन्हीं के द्वारा हमारा अंश आया है, हमारा डीएनए बना है, तो वो मघा है। और सूर्य के जीवन की कथाओं से पता लगता ही है कि किस प्रकार से उनका जन्म होता है, किस प्रकार से उनका दाम्पत्य बनता है, उसमें खोखलापन आता है, झूठापन आता है, फिर बाद में आगे चलता है। और उत्तरा फाल्गुनी बाद में भी, जो उसमें फाल्गुन जुड़ा हुआ है, बाद में भी जाके उन्होंने देखा तो जीवन जो साथी मिला उसने अपना रूप ही बदल रखा था, लेकिन फिर भी वहां पे जाके हल्का पड़ जाता है। ये सूर्य का स्वयं का अपना विंशोत्तरी दशा नक्षत्र है, इसमें शुक्र है और इसमें केतु है। तो जब जन्म हुआ तो कोई दिक्कत नहीं थी, मघा में जन्म हुआ, क्योंकि केतु उसके प्रतीक है। मोक्षकारी, दुनिया को छुटकारा दिलाने के लिए समस्याओं से सूर्य का जन्म होता है। पिता की गद्दी संभालने से जन्म होता है। पूर्वा फाल्गुनी, झूठापन उसके जीवन में आया। स्वर्णा ने संज्ञा को बनाया, हल्कापन आया। उत्तरा फाल्गुनी बाद में उससे निकलते हैं। सूर्य का मूल अंक 1, और अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें ए, ये सूर्य के प्रतीक हैं। रत्न, माणिक्य या रक्तमणि भी कही है उसे, अब वो भी एक्चुअली माणिक्य ही होता है। धातु, तांबा, स्वर्ण, सबसे ऊपर रखना चाहिए स्वर्ण। फिर आता है तांबा और फिर आता है पीतल। ये 3 जो है सूर्य की धातुएं हैं। पदार्थ हैं गेहूं, गुड़,
वस्त्र है मोटा वस्त्र, खादी, और जीन्स वगैरह भी इसी में आते हैं। दिशा है पूर्व। लग्न में स्थान पहला और 10वां। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। कृतिका और उत्तराषाढ़। ये विंशोत्तरी दशा नक्षत्र है। दसवें स्थान में दिग्बली अर्थात स्थान बली। और लगन, क्योंकि पूर्व दिशा का स्वामी है तो लगन। कारक आप सबको पता ही है, पिता, चिकित्सा, राजनीति, सीईओ, एमडी, उच्च वर्ग या शासक वर्ग। रोग हृदय, आंख, जेनेटिक वंशानुगत। पित्त जलन, अस्थि अर्थात हड्डी आदि। उच्च राशि मेष, में 10 डिग्री तक। ऐसे तो पूरी राशि ही होती है, लेकिन 10 डिग्री तक क्षमा करें। नीच राशि लिब्रा, तुला 10 डिग्री तक। और ये परम अंश होते हैं, अर्थात 7 डिग्री से परम नीच का है और 13 डिग्री तक परम नीच का है। ये 10 तो बिल्कुल ही हाइट पे है, 7 से 13 3 अंश मानना चाहिए ऐसे। ऐसे ही उच्च है, ये है 7 डिग्री से उच्च का है और 13 डिग्री तक उच्च का है। मूल त्रिकोण अपनी ही राशि होती है, सिंह 0 से लेके 20 डिग्री। 17 डिग्री पे बिल्कुल ही मूल त्रिकोण और 23 डिग्री पे बिल्कुल ही मूल त्रिकोण। मित्र सबको पता ही है, चंद्र, मंगल, बृहस्पति। शत्रु शुक्र, शनि, राहु।
केतु इसमें सूर्य के लिए मैंने इतने कभी भी बुरे नहीं देखे, इसलिए मैं पहले कह रहा हूं राहु मोर एडवर्स। केतु क्योंकि यदि देखें तो अश्वनी कुमार इनके जो विंशोत्तरी दशा नक्षत्र हैं वो केतु ही हैं, तो उसी में तो उच्च के हुए थे और अपने ही संतान थे इसलिए। और ना उच्च ना मित्र ना शत्रु, सम वो है बुध। फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता, डोमिनेंसी, ताप, आत्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि मघा है, तो देवी ने आराधना करी थी तभी तो इनको सूर्य की प्राप्ति हुई थी। और जंगल, चिकित्सा। प्रमुख क्या है? ताप देता है। एक बहुत विशेष चीज देखने को मिली, नीच का सूर्य कलयुग में राजभोग देता है। जन्म पत्रिका में कभी भी देखना, सूर्य यदि नीच का हो तो परिवार में राज कृपा मिलती रहती है। गवर्नमेंट जॉब, फेवर, गवर्नमेंट इनकम आदि। आंख भी था इसमें, नेत्र पीड़ा, नेत्र। अब लगा के देखें इसे 12 स्थानों में, तो 12 के 12 स्थानों में सूर्य सबसे पहले उस स्थान के भीतर ताप भरता है। यदि लग्न में, तो ऐसा समझना चाहिए हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। उच्च नीच कुछ भी हो, हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। हेल्थ इश्यूज सूर्य के ही होते हैं। दूसरे में है धन, परिवार, कुटुंब। तीसरे में भाई बहनों से। चौथे में सुख। कल हमारे दीपक जी ने पूछा था कि ह्यूमन रिसोर्स, चौथा स्थान चंद्रमा और बृहस्पति, ये ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो चौथे स्थान में सुख में पीड़ा देता है, तो निद्रा अपने आप में सुख है, इसीलिए निद्रा का हरण करता है। पांचवें स्थान में पुत्र, संतान आदि। छठे स्थान में अच्छा है। क्यों अच्छा है? शत्रुओं का दमन करता है, लेकिन ये रोग भी बढ़ा सकता है ना, एसिडिटी। और शत्रुओं का दमन करता है तो शत्रु देता भी है। सातवें स्थान में दाम्पत्य, जैसे पहले ही बताया, छद्म हो जाता है उसमें,
अष्टम सूर्य बहुत अच्छा नहीं है। मार्केटिंग का तो गुण ही होता है, लेकिन 50 से 55 वर्ष की आयु में ध्यान रखना चाहिए। अगर दशाएं ठीक ना हो तो बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। नौवां सूर्य धर्म है, तो धर्म का परिवर्तन देता है। परिवार में चल रहा है व्यापार करेंगे, ये नौकरी करेंगे। परिवार पॉजिटिव चल रहा है, ये नेगेटिव चलेंगे। नौवां सूर्य धर्म को बिगाड़ रहा है। 10वां सूर्य अच्छा है, क्योंकि शासन करने के लिए ताप चाहिए, बल चाहिए, तभी नीचे के लोगों के से आप काम ले पाएंगे। जन्म पत्रिका का 11वां स्थान ही एक ऐसा स्थान है जो सभी चीजों के लिए अपवाद है। यहाँ सभी ग्रह लाभ ही देते हैं, लेकिन सूर्य है तो यहाँ पे बड़े भाई बहन आदि के लिए समस्या दे सकते हैं। 12वां व्यय का स्थान है, खर्चे का है, तो कंजूस बनाता है, प्रणय सुख में कमी लेके आता है। इस प्रकार से 12 स्थानों में सूर्य के फल रहेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा, इसकी कथाओं के साथ इसको जोड़ के देखिए। पीछे एक पत्रिका में एक ऐसा देखने में आया था, 12वां सूर्य था, तो यहाँ पे होगा सूर्य। तो यह यहाँ पे होगा सूर्य। तो इसमें कहा था कि कहीं कोई विवाह हुआ हो, उससे दो विवाह होके रह गया, उससे दो संतान, लेजिमेटेड अनलेजिमेटेड, वो उसी कारण से कहा था। मामा के परिवार के लिए विशेषतः पूछा गया था कि मामा के परिवार में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो जहां सूर्य है उससे ये भी परिणाम निकालने का एक बार कोशिश कीजिए कि क्या उससे अपोजिट, उससे भिन्न स्थान में इस तरह की चीजें भी देखने को मिली हैं जो सूर्य की कथा से जोड़ के देखी गई हैं। तो आज तो हमारे पास सूर्य की कथा ही हो पाई, चंद्रमा की कथा तो आज नहीं हो पाएगी। और अगली बार एक कुंडली लेंगे, फिर उसके बाद एक फिर चंद्र कथा ले लेंगे, जैसे जैसे आप बोलेंगे। तो